नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एसआरएम यूनिवर्सिटी के को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यानी 48 घंटे में कार्रवाई ना हुई तो फिर सरकार की मुश्किलें एबीवीपी बढ़ा सकती है। उधर इस पूरे मामले को लेकर यूपी में सियासी पारा जो है वो हाई है। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी को इस पूरे मुद्दे पर घेर ही रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मामले को और उलझा दिया है। राजभर के बेटे अरुण राजभर ने इसमें अति पिछड़े का एक एंगल डाल दिया है और अखिलेश यादव इसे बीजेपी की भीतरी लड़ाई का रंग दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक लखनऊ से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुमार, हालांकि एबीवीपी ने जो अल्टीमेटम दिया उसके बाद हम चीजों को देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है 48 घंटे का अल्टीमेटम था। अब अगर एबीवीपी के मन मुताबिक या जैसी उनकी डिमांड है कार्रवाई नहीं होती है तो सरकार की मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं? देखिए नीरज, सरकार तो सरकार होती है, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मामला थोड़ा उलझ गया है और गलत पड़ गया है, क्योंकि सरकार को भी शायद ये आइडिया नहीं रहा कि जब वो कार्रवाई कर रहे हैं तो आखिर कार्रवाई किस पर हो रही है। एबीवीपी वो संगठन है जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है, लेकिन एबीवीपी वही संगठन है जो संघ का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है, वही संगठन है जो विचार परिवार का संगठन है, वही संगठन है जो बीजेपी की बैकबोन है। एबीवीपी वही है जो कि आप देख ले तो जो यहाँ बीजेपी का संगठन है उसके जो संगठन के मुखिया हैं, संगठन महामंत्री, वो एबीवीपी के उसी पद से निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश के। तो एबीवीपी आज के समय में बीजेपी का बैकबोन है और इसी एबीवीपी के छात्रों पर और एलएलबी के छात्रों पर जो लाठियां बरसी हैं और बहुत बर्बर तरीके से बरसी हैं, चटकी नहीं है लाठियां, कई लोगों के टांग चटक गए हैं, टांग टूट गए हैं और बहुत बुरी तरीके से पीटे गए हैं। तो नेचुरल है, वो एक एबीवीपी के स्वाभिमान की भी बात आ गई है कि छात्र संगठन जो कि सरकार का संगठन या पार्टी का संगठन है, उसके साथ अगर इस तरीके का बर्ताव प्रशासन या प्रशासनिक तंत्र या पुलिस ऐसी करती है तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई बाकियों के साथ क्या हो सकता है। तो खैर, इस बार एबीवीपी अपनी इस ताकत को, जिसे कहते हैं मसल फ्लेक्स करना, अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि एबीवीपी सब कुछ करते हुए भी कहीं ना कहीं उसे भी मैनेज किया गया है। आप पहले दिन देखें, गजेंद्र शाही जो कि यहाँ के सचिव एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके पहले दिन ही सरकार की जो नौकरशाही है उसको आड़े हाथों लिया था। और एक तरीके से जिस तरीके का उनका ट्वीट था वो अपने आप में दिखा रहा था कि कितने गुस्से में है एबीवीपी। लेकिन कहीं ना कहीं से फोन गए, किसी न किसी से मैनेजमेंट शुरू हुआ और फिर उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ठीक है, आप देखेंगे कि उसके बाद भी एबीवीपी के जो लड़के हैं वो विधानसभा पहुंचते हैं, धरना देते हैं। और जब ये क्लियर हो गया कि ऐसा संगठन जो बीजेपी का बैकबोन है वो एकदम से सरकार के खिलाफ खड़ा है, तो आप देखिए समाजवादी पार्टी की छात्र सभा, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता सब एबीवीपी जैसे संगठन के पक्ष में कहे अनकहे तौर पर उतर आए। और यहां से जो स्थितियां बदली हैं वो अपने आप में दिखा रहा है। छात्रों के नाम पर एबीवीपी के साथ बहुत सारे लोगों का झुकाव है, दूसरी पार्टियों को इस आपदा में अवसर भी दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त वो कह सकते हैं कि समर्थन के स्तर पर मजबूत है। और यही वजह है कि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कह दिया कि भाई इसको मिट्टी में मिलाएं। तो भाई उनका इशारा किस तरफ है? वो जो यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बाराबंकी में, बिल्कुल लखनऊ से सटी हुई लगी हुई यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी में जो चीजें पिछले कुछ सालों में खराब हुई हैं स्टूडेंट्स को लेकर, उसके खिलाफ छात्र आंदोलनरत थे। एबीवीपी वहां पर इस पूरे मुद्दे पर कूदा हुआ था। 2 छात्र रेस्ट्रिकेट कर दिए गए और उसके बाद जब बवाल कटा तो बहुत बुरी तरीके से इन्हें पीट दिया गया। लेकिन एबीवीपी के अगर आज जो उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और 48 घंटे का वक्त दिया है, तो उसमें देखना होगा कि सरकार करती क्या है। वैसे मैं बताऊं कि पहले दिन जब ये घटना घटी तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को शायद इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन तक जानकारी पहुंचाई गई
तो उसके बाद धड़ाधड़ एक्शन शुरू हुए। आप देखिए, जिसके लिए 3 साल से लड़के संघर्ष कर रहे हो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एफिलिएशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो नहीं मिल रहा था, और महज एक दिन में जब जांच कमेटी बिठाई गई तो एक दिन में वो एफिलिएशन आ गया। इसके अलावा सारे लोग लाइन हाजिर कर दिए गए। कहा यह जा रहा है कि और कड़ी कार्रवाई होगी। 2 जांच कमेटी बना दी गई। जो अयोध्या के कमिश्नर हैं उनको कॉलेज की जांच दे दी गई, और साथ साथ अगर देखें तो प्रवीण कुमार जो कि वहां के आईजी रेंज हैं अयोध्या के, उनको इस पूरे लाठीचार्ज और इस हंगामे की जांच सौंपी गई। तो और आज अगर आप एक नया बयान देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की कि भाई बहुत अच्छा एक्शन लिया उन्होंने, और तुरंत एक्शन शुरू हो गए। तो मेरा मानना यह है कि एबीवीपी ने जो आज किया है वो एक तरीके से इस पूरे मुद्दे पर जब वो चर्चा में आ गई है तो उसकी अपनी भी एक बड़ी पोस्चरिंग दिखाई दे रही है कि भाई हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और ये स्थिति तक पहुंच गया कि सरकार को झुकना पड़ा है, और सरकार आनन फानन में जो इनकी मांगे हैं उसको पूरा कर रही है। अब 48 घंटे का जो वक्त है, अगर हम इसकी बात कर लें तो 48 घंटे में उनकी मांगे क्या हैं? उनकी मांग जो वही थी कि भाई पहले तो आप इसका रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन जो है उसको तुरंत आप करिए। दूसरी जो उनकी मांग थी कि जो रेस्ट्रिक्टेड लड़के हैं उनको वापस लिया जाए, फीस वृद्धि। मुझे लगता है ये सब ऐसी इश्यूज हैं जो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। एक बात जरूर है जो कि निकल करके आ रही है कि इस कॉलेज की जांच हो, उसकी जमीनों की जांच हो। अब ये देखना है कि इसमें क्या कोई बात आगे बढ़ती है जो उनके बातचीत से लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक दबाव एबीवीपी ने बनाया है। अब देखना है कि इस पर कहां तक दबाव चलता है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से शुरू में मैनेजमेंट हुआ एबीवीपी को लेकर के, हो सकता है आगे भी हो जाए। धीरज कुमार ने कहा, मैं अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूं कुमार, कि जैसा कुमार ने कहा, एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि एबीवीपी दरअसल वो नर्सरी है जहां नेतृत्व के वो पौधे उगते हैं जो आगे जाकर पार्टी में अहम पदों पर बीजेपी के अंदर संभालते हैं चीजों को। तो एबीवीपी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। दूसरी बात यह कि ये बड़ी हैरानी की बात देखने को मिल रही है कि जो विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी का छात्र संघ एबीवीपी के समर्थन में उतरा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का छात्र दल एनएसयूआई समर्थन में उतरा हुआ है, विपक्षी पार्टियों के नेता मिल रहे हैं, सहानुभूति जता रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो एक तरीके का ये अवसर विपक्ष को मिला है कि वो इसके बहाने बीजेपी को घेरे। लेकिन एक सवाल कुमार मैं आपसे जानना चाहता हूं, कई लोग भी ये पूछ चुके हैं कि वो वैसे वक्त में जबकि इमेज है कि आप अपनी गाड़ी पे अगर बीजेपी का झंडा लगा लें तो आपको आमतौर पर पुलिस वाला जो है वो या तो रोकेगा नहीं, अगर रोकेगा भी तो आपसे कम से कम अदब से बात करेगा। ऐसी सूरत में एबीवीपी के छात्रों पर इतनी बर्बरता के साथ लाठीचार्ज हो कैसे गया? चूक कहां पर हो गई है? देखिए, मुझे लगता है एक तो जो कॉलेज है, जो कॉलेज का प्रशासन है, उसके बारे में एक ऐसी चर्चा है कि भाई ये बड़े लोग हैं, रसूख वाले हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब उनके कनेक्शंस क्या हैं ये तो अलग बात है, लेकिन ये बात वहां पर कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन को भी रही होगी कि भाई स्टूडेंट है, आंदोलन करके बहुत कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकते, और शायद तभी इस तरीके से ये चीजों को होने दिया गया। नहीं तो कॉलेज प्रशासन अगर नहीं चाहता तो ये चीजें नहीं होती। दूसरी बात, जो लड़के हैं वो बहुत समय से आंदोलनरत थे और कई सालों से आंदोलनरत थे। इसके अलावा उनके भीतर गुस्सा भरा था, रेस्ट्रिकेट कर दिए गए थे उनके साथी। इसके अलावा कई छात्रों को कहा यह जा रहा था कि उनसे मनमाना फीस वसूला जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मिलकर के इस पूरे मुद्दे को बड़ा कर रही थी। ऐसे में छात्रों में भी गुस्सा था, जो वहां के, चूंकि अब एबीवीपी का संगठन अगर मैनेजमेंट से बात करना चाह रहा है, वीसी से मिलना चाहता है, उससे मुलाकात नहीं हो रही, तो एक गुस्सा तो पनप रहा था। और उस गुस्से की परिणति ये हुई कि ये हिंसक झड़प में ये बदल गया। और जब हिंसक झड़प में बदला तो इधर से भी छात्रों ने पत्थरबाजी की, या यूं कहें कि हमले जो स्थानीय पुलिस मौजूद थी उस पर हुआ। और उसके बाद जो वहां मौजूद पुलिस वाले थे उन्होंने फिर अपने तरफ से जितनी गंभीर कार्रवाई करनी थी उन्होंने कर दी। उनको भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस संगठन का शायद इस वक्त क्या रसूख है। तो उन्होंने जब कर दिया तो उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि फिर अब इसके लिए स्कोप नहीं बचा कि इसके बाद आखिर होगा क्या। यानी कि जो चीजें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वीसी के लेवल पर जो चीजें संभल सकती थी, हो सकती थी, वो इतनी
ज्यादा बढ़ चुकी थी, इतनी ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो बढ़ के फट चुका था कि अब सरकार और सीधे मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई। क्योंकि जिस तरीके से लाठियां चली, जिस तरीके से लड़के घायल हुए, कई बाराबंकी में एडमिट हुए, कुछ लखनऊ लाए गए, और उसके बाद एबीवीपी जैसा संगठन, वो निश्चित तौर पर कनेक्शन वाला भी संगठन है, और उसी तरीके से आज के समय में सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हर स्टूडेंट संगठन की तरह वो भी करता है। देखते देखते जंगल में आग की तरह ये बात फैली, और उसके बाद ये मामला आउट ऑफ हैंड हो गया। तो अगर आप देखें तो अगर ये चीजें संभाल ली जाती कैंपस के स्तर पर, तब शायद ये चीजें नहीं होती। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात रही होगी कि जो मैनेजमेंट है उसे लगा होगा कि ये तो बहुत छोटी चीज है, अपने लेवल पे समझ जाएंगे, पीट पिटा जाएंगे, उसके बाद शायद चीजें शांत हो जाएं। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी शायद भूल कर दी। ये भूल गए कि ये सरकार किसकी है, इस सरकार में एबीवीपी का रसूख क्या है, और किस तरीके से ये छात्र संगठन जो है वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है। तो सरकार के भी एक तरीके से कह ले तो हाथ पांव फूल गए थे इस घटना के बाद, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आनन फानन में एक्शन लिया है इसमें। मतलब वो यूजुअली अगर कहीं कोई इस तरह के लाठीचार्ज होता है तो तुरंत दो जांच टीमें गठित नहीं हो जाती हैं, तुरंत जितने वहां के पुलिस पदाधिकारी हैं वो लाइन हाजिर नहीं हो जाते हैं, बहुत बड़ी घटना अगर ना हुई हो, खास करके लाठीचार्ज। लेकिन इसमें हुआ, इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर तक, सत्ता के शीर्ष तक ये चीजें बहुत सीरियसली ली गई, और उसकी वजह से आप देखेंगे तो एक्शन हुआ है। अब दूसरी बात इसमें और भी आती है, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है कि इसमें अब आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के स्तर पर, जब भी अगर यूनिवर्सिटी से कहीं यूनिवर्सिटी के लेवल पर अगर कोई मुद्दा उठता है तो कई बार आप देखेंगे कि कई छात्र संगठन एक हो जाते हैं। वो चाहे वामपंथी हो, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, अगर यूनिवर्सिटी वीसी के लेवल पर या फिर छात्रों के सवाल पर होता है तो कई मुद्दों पर एक होकर के भी आंदोलन होते हैं, हम लोगों ने देखा है। लेकिन यहाँ अगर छात्रों की पिटाई हो जाती है और बर्बर पिटाई हो जाती है तो ये अमूमन देखा गया है कि छात्र संगठन हमेशा एक साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज उन पर लाठियां चली हैं, कल हम पर लाठी चल जाएगी। और जब छात्रों के पीटने पिटाने का मामला आता है तो आप छात्र एक साथ दिखाई देते हैं। यहां पर भी यही हुआ है। एक तो छात्रों की एकता वाली बात सामने आ गई, और दूसरा इसमें से पॉलिटिकल माइलेज लेने जैसी बात आ गई। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मुद्दे में अखिलेश यादव ने संगठन और सरकार को अलग अलग करके इसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने मैं आने वाला था उस पर, बिल्कुल। आप बताइए। हाँ, अलग अलग करने की कोशिश की, और उन्होंने कुछ चीजें भी लिखी कि ये वाहिनी बनाम परिषद है, इस तरीके की ट्वीट उन्होंने किया। तो आप देखेंगे तो इसमें पॉलिटिकल एंगल भी मैं दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप चूंकि आपने उसका जिक्र किया, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि छात्र पूछ रहे हैं, कोट अनकोट, मुख्य पिटवा रहे हैं, उप पिटो का हाल पूछने आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो मिलने गए थे छात्रों से अस्पताल में। छात्र पूछ रहे हैं, मुख्य पिटवा रहे हैं, उप पिटो का हाल पूछने आ रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? छात्र कराहते हुए आपस में बुदबुदा रहे हैं कि या तो दोनों मिले हुए हैं या आपस में भिड़े हुए हैं। जानकार कह रहे हैं कि दरअसल ये सत्ताधारियों के बीच अपना वर्चस्व साबित करने की अंदरूनी लड़ाई है। ये परिषद बनाम वाहिनी के दो पार्टों के बीच पिस रहे और पिट रहे लोगों का मामला है। अब आप बताइए कि ये परिषद कोट अनकोट और वाहिनी कोट अनकोट, इनके बीच का मामला अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ा साफ है। देखिए, जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जो भी नजर रखता है उसको मालूम है कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री बनाम संगठन की लड़ाई है जो इस वक्त सड़क पर दिखाई दे रही है, और सबकी इसमें अपनी अपनी भूमिका है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को इस तरीके से सामने रखा है कि भाई देखो, उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं देखने, और मुख्यमंत्री की तरफ इशारा है क्योंकि सरकार उनकी है, प्रशासन उनकी और बीजेपी की है, तो वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को इसमें लपेट रहे हैं अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री को। और इसी बहाने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल लड़ाई दिखाने की कोशिश, वो भी इसमें साफ साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, फखरुल हसन चांद जो कि प्रवक्ता हैं, वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं अस्पताल, जहां पर एबीवीपी के छात्र जिनकी टांग टूटी हुई है, जिन्हें बहुत चोटें लगी हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। एनएसयूआई के लड़के पहुंच जाते हैं। बाराबंकी से जो सांसद हैं कांग्रेस के, तनुज पुनिया, वो पहुंच जाते हैं। और अखिलेश यादव अपने छात्र संगठन को मना भी नहीं करते कि भाई ठीक है, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, आप इसमें ना पड़ो। बाकायदा जो अगले दिन यानी कि एक दिन पहले, कल जो राजभवन घेरने की कोशिश होती है, वो
छात्र सभा के लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी का जो छात्रों का संगठन है कॉलेज का, और बहुत जबरदस्त उनका प्रदर्शन दिखाई देता है। तो इसमें एक पार्ट ठीक है, छात्रों को के साथ सॉलिडारिटी दिखाने का हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी सियासत है। और इस सियासत को ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं समझ रही है। आप देखेंगे तो सिद्धार्थनाथ सिंह कहते हैं कि अखिलेश जी आप नारद मुनि मत बनिए, मतलब आप दोनों तरफ की बातें ना करिए और लड़ाई झगड़ाइए मत, ये हमारे परिवार का मामला है, हम सलट लेंगे। बीजेपी इस चीज को भी समझ रही है। दूसरी बात, बीजेपी का कोई नेता आप देखेंगे इस पर बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और उसकी वजह यही है कि बीजेपी को लग रहा है कि किसका पक्ष ले। अगर आप देखें तो बहुत ब्रजेश पाठक गए थे मिलने, लेकिन ब्रजेश पाठक का कोई बयान नहीं आया, वो देख करके चले आए। ठीक है, केशव मौर्य गए और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई बर्बरता हुई है और जांच होगी और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अमूमन आपको देख लीजिए, बीजेपी के बहुत सारे नेता इस पर बिल्कुल शांत बैठे हैं, प्रवक्ता नहीं बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह क्या है? आखिर बोले तो किसके पक्ष में बोले? क्या सरकार के खिलाफ बोलेंगे? क्या एबीवीपी के खिलाफ बोलेंगे? किसके खिलाफ बोलेंगे? तो उनके लिए बड़ी कैच 22 सिचुएशन उनके लिए इस वक्त बना हुआ है कि मुंह खोले तो किसके लिए खोले। तो अभी जिस तरीके से एबीवीपी ने जो माहौल बना दिया है, अपनी सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि आप मिट्टी में मिलाइए। अब वही सबसे बड़ी बात है, देखना होगा कि आखिर किस लेवल तक इस लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये अखिलेश यादव के लिए सियासी तौर पर आपदा में अवसर है। पहली बार ऐसा है जब खुलकर बीजेपी के संगठन जो बैकबोन है उनमें और सरकार के तंत्र में सड़क पर यह भीषण लड़ाई हो चुकी है। इसको संभालने की कोशिश हो रही है और मुझे लगता है आजकल में 1-2 दिन में इसको संभाल भी लिया जाएगा। लेकिन जिसे कहते हैं ना, डैमेज इज डन, डैमेज इज ऑलरेडी डन। तो डैमेज तो हो चुका है। अब आप देखिए जिस तरीके के बयान आए हैं इन छात्र नेताओं के, वो अपने आप में बहुत गंभीर हैं। और सरकार को लेकर के या पार्टी को लेकर के जब भी कोई भी चुनाव होता है तो उसमें बड़ी बहुत सक्रियता से एबीवीपी उस चुनाव में पार्टी के लिए लगती है। तो पार्टी और संगठन की स्थिति यह है कि वो एबीवीपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ऐसे में करें तो क्या करें, शांत हैं। लेकिन एबीवीपी ने अपना मोर्चा खोल दिया है। अब देखिए इसमें आगे होता क्या है, लेकिन मैनेजमेंट अंदर ही अंदर चल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नीरज नहीं, बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग बात है। मैं अखिलेश यादव का एक और ट्वीट कुमार आपसे उस पर चाहता हूं, क्योंकि वो उसका एंगल अलग है। जब छात्रों ने ओम प्रकाश राजभर के एक बयान के बाद प्रदर्शन किया उनके घर पे, तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ, तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ उनके आवासों पर प्रदर्शन करवा रही है भाजपा। फिर वो आगे लिखते हैं कि भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गत की है वो अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, जाए तो जाए कहां। भाजपा ने सियासी रूप से उन्हें बर्बाद कर दिया है, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और चेहरे पीले, पीले को इन्वर्टेड कोमा में लिख रहे हैं, जाहिर तौर पर ओम प्रकाश राजभर के पीले गमछे की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या वो राजभर को उकसा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव को ये मौका भी मिल गया है कि वो बीजेपी के सहयोगियों को इसके बहाने उकसाएं, या कम से कम ये बार बार जो वो कहते रहे हैं याद दिलाएं कि आप जो है बीजेपी के साथ सुरक्षित नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये ऐसा मौका मिला है जब सरकार के खिलाफ संगठन और बीजेपी के खिलाफ जो सहयोगी दल हैं सबको खड़ा करने, उकसाने का मौका है। और अखिलेश यादव इसमें उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनके कार्यकर्ताओं के पिछले 2 दिनों के क्रियाकलाप देख लें, आप उनके ट्वीट्स देख लें, साफ तौर पर दिख रहा है। अभी तक तो हम लोग बीजेपी और बीजेपी का संगठन, सरकार और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेसी और एबीवीपी की बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का बयान आया, हालांकि राजभर पहली बार मुझे दिख रहा है कि वो बैकफुट पर आना पड़ा है उन्हें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री, क्योंकि वो सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और अपने कह सकते हैं कि बड़बोलेपन के लिए जाने भी जाते हैं। तो कहीं उन्होंने किसी के सवाल में ये उन्हें गुंडा और अराजक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। और अब बाकायदा उस पर जिसे कहते हैं बैक ट्रैक करना, वो एक तरीके से अपने बयान से पीछे हटते आ रहे हैं। उनके बेटे ने, अरुण राजभर ने सफाई दी कि भाई उनके लिए नहीं कहा गया था, ये ऐसे लोग जो उस भीड़ में घुस गए थे अराजक किस्म के, जिनकी वजह से ये हुआ, या फिर जिन लोगों की वजह से ये पूरा हमला हुआ, यानी कि उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें कहा गया। तो पहली बार
बैकफुट पर आते हुए मुझे तो ओम प्रकाश राजभर भी दिखाई दिए हैं। ये जरूर है कि इस मुद्दे पर उन्होंने भी कह सकते हैं ना कि जो खून के घूंट पी के रहना, अभी उनका बयान दोबारा नहीं आया है, लेकिन अखिलेश यादव ने तो पूरी तरीके से घेर लिया उनको कि भाई ठीक है। और अखिलेश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा भी है, इसलिए मुद्दा है क्योंकि अगर एबीवीपी के लोग, अगर आप देखेंगे तो वो जिस तरीके से सरकार पर हमलावर हैं और जिस तरीके से उनकी बलिया की इकाई ने और लखनऊ की उनकी इकाई ने जो जोरदार प्रदर्शन किया है, खास करके आज मैं देख रहा था कि लखनऊ में उनके घर के पास बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग लगानी पड़ी है पुलिस वालों को कि भाई यहाँ कहीं वो लड़के प्रदर्शन करने ना पहुंच जाएं। तो प्रदर्शन का ये असर इतना जरूर हो गया है कि राजभर जैसे को नेता को बैकफुट पर आना पड़ा, बोलना पड़ा भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, हमको मिसकोट किया गया है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। अखिलेश यादव ने इसी बहाने अति पिछड़ी और इन सब बातों का जिक्र कर दिया, ये कहते हुए कि राजभर के बेटे ने भी कहा कि अति ये पिछड़ों को गाली है, यानी एक कार्ड खेलने की कोशिश की वहां पर उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भाई यही तो कहना है कि पॉलिटिकली आपदा में अवसर है और उसको अखिलेश यादव एकदम उसको ऑप्टिमम लेवल पर लेके जा रहे हैं। अमूमन पॉलिटिकल जिसे नैक कहते हैं वो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से अखिलेश यादव हर फ्रंट पर सरकार को, उनके सहयोगी दलों को, सबको घेर रहे हैं। अभी देखना है कि ओम प्रकाश राजभर खुद अपनी सफाई में क्या बोलते हैं, क्या सही में उन्होंने किसको कहा है, क्योंकि वो रुकेंगे नहीं, वो आज न कल बोलेंगे ही, वो रुकने वाले आदमी है नहीं। लेकिन ठीक है, उनकी तरफ से एक सफाई आई है। अब आप इसको मैनेजमेंट की स्थिति से समझिए। पहले दिन देखें तो इस घटना के बाद से एक मैनेजमेंट शुरू हुआ कि किसी भी तरीके से पहले एबीवीपी को शांत किया जाए। उनके बड़े नेताओं से भाई ट्वीट डिलीट कराए गए कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, आप देखिए। उसके तुरंत बाद कुछ कार्रवाई की गई तो जितने पुलिस वाले थे सबको लाइन हाजिर किया गया। कहा यह गया कि जैसे ही जांच आएगी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि निलंबन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, ये सब चीजें होंगी। तुरंत कमेटी बनाई गई, दो कमेटी बनाई गई और ये भी कह दिया गया कि अब कॉलेज के प्रेमाइसेस में जो जमीन है उसकी भी जांच होगी। तो जो एक तरीके का मैनेजमेंट है वो हर लेवल पर चल रहा है। और आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर के लेवल पर भी मैनेजमेंट हुआ है, तभी जाकर के उनके बेटे ने सफाई दी है। तो अभी ये पूरा का पूरा मामला, इस पूरे जिसको कहते हैं ना आग को ठंडा करने की कोशिश पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ, सबकी तरफ से ये चल रही है। अब इस समय एक एबीवीपी भी इस पूरे मुद्दे को अचानक से खत्म कर देगी, बंद होते नहीं देखना चाहेगी। वो एक ऐसे मुद्दे को लेकर के सामने आ गई है जिसमें उसके साथ खड़े होने वाले लोगों की तादाद भी बहुत है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं नाराज हैं, जो कहीं ना कहीं जिनको लगता है कि ये बात होनी चाहिए थी। जो लोग, जो विधायक, मंत्री, ऐसे लोगों को भी लगता है कि भाई जो बात हम नहीं कह रहे हैं, इस बुरी तरीके से पिटाई के बाद ये अपने आप ये मामला खुलकर सामने आ गया है, तो इसको पीछे से इस मामले को बढ़ा के रखो। तो एबीवीपी भी एक रात में इस मामले को खत्म करेगी ऐसा नहीं लगता। 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है उसमें आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे इस मामले को मेल डाउन करने की कोशिश हो रही होगी। और 48 घंटे के बाद क्या करेंगे, मुझे लगता है जैसे जैसे वक्त बीतेगा सरकार का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हावी हो जाएगा। तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा सरकार मैनेज करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो लोग जो इतिहास को, भविष्य को सुधारने का एक आईना मानते हैं, मैं उन्हें याद दिला दूं कि इस देश में 1974 में एक नव निर्माण आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन। एक इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन में खाने के दामों को लेकर शुरू हुआ विरोध, जिसने एक ऐसे छात्र आंदोलन की शक्ल ली कि आजाद भारत की आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। कोलिशन गवर्नमेंट की नींव रख दी थी उसने, जब कांग्रेस पार्टी अपने चरमोत्कर्ष पे हुआ करती थी। मंडल आंदोलन, हाँ, हम में से बहुत लोगों को याद होगा जब जिस तरीके से उस आंदोलन में छात्रों को हमने देखा था, किस तरीके से उन्होंने सरकारों को, प्रशासन को झुकने पर मजबूर किया था। तो बहुत दिनों से, बहुत लंबा वक्त हो गया है, उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव मुझे लगता है कि अब होते ही नहीं है। तो शायद छात्रों को प्रशासन, सरकारें हल्कों में ले सकती हैं, लेकिन छात्र आंदोलनों का इतिहास बहुत मजबूत रहा है। और एबीवीपी ने पिछले 3-4 दिनों में जरूर, जिसे मसल फ्लेक्सिंग शब्द का इस्तेमाल किया कुमार अभिषेक ने, वो दिखाया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस तरीके से, क्या शक्ल लेता है, या सरकार इसे किस तरीके से मैनेज करती है। हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।